Assalamu alaikum everyone, my name is Farhan Khan and I am the CEO of Indian Overseas Education। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कैंडिडेट इंटरव्यू होता क्या है, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, इसके टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है। इस वीडियो में हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। कैंडिडेट इंटरव्यू में चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू दे रहे हैं, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल रिमेन बिटवीन 14 एंड 70। 14 से लेके 17 तक इसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास होंगे। सेकेंडली हम इसमें बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे। अच्छा, टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसमें होती नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स की आसानी के लिए मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिवाइड किया हुआ है तीन कैटेगरीज में। सबसे पहले हमारे पास है कंपल्सरी क्वेश्चन, देन एकेडमिक क्वेश्चन एंड लास्टली जनरल नॉलेज क्वेश्चंस। सबसे पहले हम कंपल्सरी क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि कंपल्सरी क्वेश्चंस होंगे क्या। अगर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहे 14 है या 17 है, उनमें ये चार क्वेश्चन कंपल्सरी आपके पास होंगे ही होंगे। तो सबसे पहला जो आपके पास क्वेश्चन होगा, जो इंटरव्यू स्टार्ट होते ही होगा, वो आपने ऊपर से देख के तीन डिफरेंट वर्ड्स को प्रोनाउंसिएट करना होगा। इसमें अजीब से वर्ड्स होंगे, वो गैम्बस इस तरह के ना, तो आपने सिर्फ ऊपर से देख के उन्हें डिलीवरी करना है। सेकेंडली आपसे कंसेंट लिया जाएगा। कंसेंट बेसिकली ये होगा, वो भी आपने ऊपर से देख के डिलीवर करना है। वो बेसिकली ये होगा कि आपने इस बात की स्टेटमेंट देनी है कि आप जिस भी रूम में इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें आप अकेले हैं, आपके अलावा कोई भी नहीं है, आप किसी किस्म की चीटिंग नहीं कर रहे। किसी किस्म की चीटिंग कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी को ये हक हासिल है कि वो आपकी जो फीस है आपको रिफंड ना करे। तो पहले ये दो क्वेश्चंस आपके ये हो जाएंगे जो कंपलसरी में आ जाते हैं। जो रिमेनिंग दो क्वेश्चंस हैं उसमें से एक क्वेश्चन ये होगा कि आया प्रीवियसली आपका किसी किस्म का कोई वीजा रिफ्यूजल है कि नहीं है। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 9 हो सकता है, या क्वेश्चन नंबर 11 हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कौन सा होगा, बट पहले तो वो स्टार्ट में वही हो। और लास्टली जो हमारे पास कंपल्सरी क्वेश्चंस में है वो ये है कि आया कि आपके साथ कोई डिपेंडेंट भी ट्रैवल करेगा कि नहीं करेगा। तो ये आपने अपने कोर्स और यूनिवर्सिटी के साथ बता देना है कि आया कि आपके पास जो भी कोर्स है उसमें आपको डिपेंडेंट अलाउ है कि नहीं अलाउ। ये सिर्फ जो रिसर्च की कैटेगरी में जाएंगे उन्हें डिपेंडेंट अलाउ है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आपके 14 है या 15 है, उसमें से ये जो हमारे चार क्वेश्चन है साइड पे हो जाएंगे जो कि कंपल्सरी होंगे। रिमेनिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट विल रिमेन बिटवीन 9 एंड 10। सेकंड कैटेगरी जो एकेडमिक क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली आपके कोर्स के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आपकी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आपके फ्यूचर प्लान्स के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। फॉर एग्जांपल व्हाई यूके, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई दिस कोर्स। बट एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि जो भी वो क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे वो पैराफ्रेज करके पूछेंगे। पैराफ्रेज करके पूछने का मतलब ये है कि वो आपसे सिंपली ये नहीं पूछेंगे कि आपने यूके को क्यों सिलेक्ट किया है, आपने इस यूनिवर्सिटी को क्यों सिलेक्ट किया हुआ है। क्वेश्चन अगर मैं आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करूं, थोड़ा सा ना घुमा फिरा के वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो आपने बेसिकली ये समझना है कि ये वाई यूके पूछ रहे हैं, या वाई दिस यूनिवर्सिटी पूछ रहे हैं, या वाई दैट कोर्स पूछ रहे हैं। ये आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे जो एकेडमिक कैटेगरी में आते हैं दैट विल रिमेन बिटवीन 5 to 6। अब चार क्वेश्चन आपके कंपल्सरी हो गए, ये अब आपको ऑलरेडी पता है कौन से होंगे। 5 से 6 क्वेश्चन आपके एकेडमिक हो गए, ये भी आपको 100% ऑलमोस्ट पता होता है कि 100 नहीं तो 99% मालूम ही होता है कि why course, why this university, why not other university, why not Pakistan, why not other countries। वो आपकी प्रिपरेशन के दौरान ही आपको मिल जाते होते। और जो हमारी लास्ट कैटेगरी रह गई है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि देखिए चार क्वेश्चन इजी सीन है, 5 से 6 क्वेश्चन यूनिवर्सिटी को भी मालूम है और जो उसे देख रहा है उसे भी मालूम है कि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे और स्टूडेंट ने तैयार किए होंगे। अब ये 3 से 4 क्वेश्चन जो आपके रिमेनिंग होंगे या 5 होंगे, इसमें बेसिकली वो ज्यादा आपको जज करेगा कि स्टूडेंट की कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, स्टूडेंट की एबिलिटी कैसी है, स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स कैसी हैं। वो डिफरेंट टाइप के आपसे आप क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो आपसे ये पूछ लेते हैं कि आप पाकिस्तान में होंगे और पहली मर्तबा यूके जाएंगे, तो इतने लॉन्ग डिस्टेंस पे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इन टच कैसे रहेंगे। ये क्वेश्चन हो सकता है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि जी यूके के वेदर को आप कैसे टैकल करेंगे। ये आपको क्वेश्चन हो सकता है कि जी आपके फ्यूचर प्लान में ये है कि आप किसी किस्म की इंटर्नशिप किसी भी कंपनी में करेंगे। डिफरेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसकी ना कोई आपको किसी किस्म एक्सपेक्टेड बताया जा सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन होगा। एक्सपेक्टेड जो आपको बताया जा सकता है 4 कंपल्सरी क्वेश्चन, 5 से 6 आपके एकेडमिक क्वेश्चन। इसके अलावा जो आपके 4 रिमेनिंग क्वेश्चन बचते हैं ये आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करने के लिए, आपकी जनरल नॉलेज एबिलिटी चेक करने के लिए तैयार किए गए हैं। अब लास्टली जो बच्चों का कंसर्न होता है तो ड्यूरेशन ऑफ आंसर कितनी होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ आंसर की बात करें ना, इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन आता है आपके साथ कोई डिपेंडेंट ट्रैवल करेगा कि नहीं करेगा, और उसमें उस सॉफ्टवेयर की जानिब से आपको टाइम दिया गया 2 मिनट का, हालांकि आपका आंसर 10 सेकंड का है।
सेकंड 10 सेकंड का किस तरह कि नहीं, नो देयर विल बी नो डिपेंडेंट्स हु विल बी ट्रैवलिंग विद, इट्स मीन कि आपने बाकी टाइम के लिए वेट नहीं करना, आप क्लिक करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं। एक चीज क्लियर होगी, दूसरी ये क्लियर होगी कि ड्यूरेशन ऑफ आंसर क्या होगी, कितना टाइम मिलेगा अपना आंसर डिलीवर करने के लिए। अच्छा, दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज टू यूनिवर्सिटीज। इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, इसमें हम यूनिवर्सिटी को 90% और 10% की तरफ ले जाएंगे। 90% ऑफ द यूनिवर्सिटी में जो आपको क्वेश्चन देखने का टाइम दिया जाता है, देखने का मतलब ये है कि 30 सेकेंड्स के लिए क्वेश्चन मेरे सामने है, ठीक है। आफ्टर दैट 1.5 मिनट के लिए मुझसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मैं उसका आंसर दूं। 30 सेकेंड्स के लिए सामने है और 1.5 मिनट के लिए। ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में आपको इसी तरह मिलेगा। देन बीच में कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे आती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अल्स्टर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट होने के साथ साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। तो अल्स्टर यूनिवर्सिटी में ये होता है कि वो आपको क्वेश्चन देखने के लिए 15 सेकंड्स देते हैं और वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आपने क्वेश्चन का आंसर देना है वो 3 मिनट का हो। दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट। अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ अल्स्टर की बात कर लेते हैं, 90% ऑफ द यूनिवर्सिटी का इजी सीन है। ये अब हमारा हो गया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन, ये 3 मेन चीजें थी, ये असाइड होगी। लास्ट इसमें मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि अगर हम कंपैरिजन करें इसका लाइव इंटरव्यू के साथ, इट इज क्वाइट इजी। उसमें 2 से 3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर ये है कि आपको किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है कि आपसे एग्जामिनर किसी किस्म का कोई क्रॉस क्वेश्चन करता है। आप जो बता रहे हैं वो उधर चेक किया जा रहा है, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं है आपके पास। पहला इसका ये होता है। दूसरा ये होता है कि एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट जब आप किसी से बात करते हैं या कोई एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर रहा होता है, आपको थोड़ी सी उसकी समझ नहीं आती, उनके एक्सेंट की समझ नहीं आती, तो इधर आपको वो सिनेरियो भी नहीं मिलता। एंड थर्डली, लाइव इंटरव्यू में हमने ये देखा है कि जो इंटरव्यूज हैं 40-50 मिनट तक भी चले जाते हैं। तो ये टोटल आपका जो क्वेश्चन आंसर को इंक्लूड करके जो आपकी ड्यूरेशन होगी वो 20 से 25 मिनट की होगी। अब बेसिकली मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज ने भी शिफ्ट कर दिया रिकॉर्डेड इंटरव्यू के लिए। तो इसमें जब जिस भी यूनिवर्सिटी की तरफ आप जा रहे होंगे तो आप मेनली यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आपसे रिकॉर्डेड इंटरव्यू होगा। इसके अलावा अगर आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, किसी किस्म का कोई आपका क्वेश्चन है, किसी बात की आपको नहीं समझ आ गई, आपका फर्स्ट इंटरव्यू फेल हो चुका है, सेकंड के लिए आप तैयारी करने का देख रहे हैं, तो आप टीम इनविजन ओवरसीज एजुकेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं। इधर आपको प्रॉपर नोट्स, प्रिपरेशन वो सारा बता दिया जाएगा एंड होपफुली यूजिंग दैट आप अपना इंटरव्यू पास कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।